what is the next word that comes to your mind when I say सास बहू? Is it साजिश? अगर ये टॉपिक आपके इंटरेस्ट की है तो आप डेफिनेटली ये वीडियो एंड तक देखेंगे. I don't know why this relationship is so much over dramatized. जब भी हम सास और बहू की रिलेशनशिप की बात करते हैं तो I don't know why serials like सास भी कभी बहू थी and characters like तुलसी and पार्वती come to our mind. मेरा मानना है कि ये रिलेशनशिप इतना ड्रामेटाइज्ड है कि रियल प्रॉब्लम को हम कभी भी आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते. ये कॉन्सेप्ट और ये थ्योरी जनरेशन से जनरेशन तक पास की गई है कि दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप ऑफ अ सास एंड अ बहू कैन नेवर बी cordial or harmonious. But one thing for sure, one thing that cannot be denied is the difficulty or the complexity of this relationship. मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप के बारे में हमें ओपन फोरम में डायरेक्टली एक दूसरे के साथ डिस्कस करने की, सल्यूशन फाइंड करने की बहुत ज़रूरत है. सो अगर आप भी मैरिड हैं और आप एक कंबाइंड जॉइंट फैमिली में रहते हैं जहां आपके इन-लॉज आपके साथ रहते हैं तो काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं और ये जिंदगी की एक रियलिटी है एंड नोबडी कैन स्किप इट. पॉइंट टू बी नोटेड, द प्रॉब्लम हैज नेवर बीन टू वुमेन स्टेइंग इन अ हाउस. इट हैज नेवर बीन अ सास एंड अ बहू. The problem has always been a new member arriving to the house and trying to create her space. मतलब एक नया इंसान जो आपके घर में आता है और अपने हिसाब से आपके घर में एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता है. प्रॉब्लम है घर में चलते आ रही ट्रेडिशंस या वैल्यूज जो कि बाहर से एक नया इंसान आकर के शायद चैलेंज कर सकता है या हो सकता है कि उस नए इंसान के जीने का तरीका, बिलीव करने का तरीका, थॉट प्रोसेस एग्जिस्टिंग फैमिली के थॉट प्रोसेस से बिल्कुल डिफरेंट हो. द रीजन कैन बी इनसिक्योरिटी कि आपका कोई बहुत प्यारा फैमिली मेंबर, स्पेशली बच्चा, आपसे दूर हो जाएगा. द प्रॉब्लम इज two love people fighting for the same person. Not only this, the biggest of all problems can be home chores, the responsibilities and the kitchen. Solutions तो हैं, पर हमें इसके बारे में openly बातें करनी होंगी. So point number 1, अगर आप एक joint family में रहते हो तो बहुत जरूरी है कि आपका एक अपना कॉर्नर हो. So create your own space, a space जो कि आपके तरीके से हो, उसकी डिजाइन से लेकर के उसके डेकोर तक सब कुछ आपकी चॉइस हो. वह एक ऐसा कॉर्नर होना चाहिए जहाँ कोई और इन्वेड ना कर सके, जहाँ पे किसी और की ना चले. इट कैन बी योर बेडरूम और इट कैन बी एनी वन कॉर्नर ऑफ द हाउस जिसको आप अपने हिसाब से तैयार करें. जनरेशन टू जनरेशन थॉट्स और रिएक्ट करने का तरीका इज चेंजिंग. वुमन इज नो लॉन्गर जस्ट फोकस्ड अबाउट द किचन ऑफ द हाउस और फोकस्ड इन जस्ट मेकिंग हस्बैंड हैप्पी. वी आर वे मोर एम्बिशियस देन वी एवर वर. तो ये चेंज एक्सेप्ट करने में पुराने लोगों को प्रॉब्लम्स हो, चैलेंजेस हो, दैट इज वेरी नेचुरल. आपको करना ये है कि आप अपनी आइडेंटिटी से हमेशा स्टिक करें, वैसे ही बिहेव करें जैसे आप हैं. आपको किसी और के लिए बदलने की, प्रिटेंड करने की या खुश करने की कोई भी जरूरत नहीं है. सो जस्ट स्टिक टू योर ओन आइडेंटिटी. सेट द राइट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द बिगिनिंग. चाहे वो आपके कपड़े पहनने के तरीके हो, चाहे वो आपके बाहर आने जाने का टाइम हो या आपकी लाइफस्टाइल. हमेशा बेहतर होता है कि शुरू के दिनों में ही आप अपनी एक्सपेक्टेशन सेटिंग कर ले, बोल के नहीं बल्कि बिहेव करके. कहने का मतलब यदि आप एक सर्टेन टाइप ऑफ क्लोथ्स में कंफर्टेबल है तो गो हेड एंड स्टार्ट वेयरिंग देम फ्रॉम द इनिशियल डेज. क्योंकि अगर आप सडनली कुछ बदलने की कोशिश करते हैं तो वहां पे काफी प्रॉब्लम्स होती हैं. बट इट डज नॉट मीन कि अगर आप ये मिस्टेक ऑलरेडी कर चुके हैं तो आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते. Just go ahead, dress up the way you like, eat whatever you like and live the life exactly the way you want to.
Never be jealous of the time they spend with their moms or with their parents. You should rather utilize that time in doing things which you like doing. मतलब अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो उस टाइम को आप अपने ऊपर यूटिलाइज करें, अपने सेल्फ केयर पे, कुछ सीखने में, अपना करियर बनाने में, या फिर ऐसा कुछ जैसे ये वीडियो बनाने में। चीज़ों को बहुत सीरियसली ना ले। लाइफ इतनी भी सीरियस नहीं है जितनी हम कभी कभी ले लेते हैं। लेट थिंग्स गो। Forgive people every time they make mistake. They are elders. हर बार जब आपको लगे कि आपको किसी बात से आप हर्ट हो रहे हो और डिसअपॉइंट हो रहे हो, अपने दिल में आप उनसे कहें कि आपने उन्हें माफ कर दिया है, and feel the magic. They are just like your parents. Forgive them if they have done something which disappointed you or it has hurt you, and just move on. Every next day, rise with a new fresh thought. यदि आपके लाइफ का एक्सिस या सेंटर पॉइंट आपके हस्बैंड को हर वक्त खुश रखना है, then it is definitely going to be a challenge. Nobody's epicenter should be someone else, चाहे वो आपके हस्बैंड ही क्यों ना हो। मतलब हर वक्त किसी एक को खुश करने की कोशिश में आप हमेशा डिसअपॉइंट होंगे। सो अगर आपको सबसे ज्यादा किसी को खुश करने की जरूरत है तो वो खुद को। सो हमेशा जो भी करे ये सोच के करे कि उसका इम्पैक्ट आप पर क्या आएगा। मेक श्योर दैट यू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर पार्टनर। ये बहुत जरूरी है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग है या आपकी खुद की जो अंडरस्टैंडिंग है उनके साथ, वो बहुत स्ट्रांग हो। यदि आपकी रिलेशनशिप की फाउंडेशन स्ट्रांग है तो याद रखिए कि किसी के भी कहे हुए किसी भी बात का कोई भी असर नहीं होगा। एज आई सेड, फेस वैल्यू पे ना जाए, इंटेंशंस पे जाए। समझे कि वो ऐसी बातें आखिर कर क्यों रहे हैं। सिर्फ दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो उनकी बातों में कुछ सच्चाई है, और यदि आप चाहें एंड इफ यू फाइंड इट इज वर्थ, यू कैन मेक अ चेंज अबाउट इट। इफ यू फाइंड देम टॉकिंग अगेंस्ट यू और बैकबाइटिंग अबाउट यू, यू गॉट टू इग्नोर दैट। आप खुद क्या है वो आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। इन चीजों को इग्नोर करें। अगर जरूरत पड़े तो अपने पार्टनर से बात करें और डायरेक्टली ना बोलकर उन्हें इन्वॉल्व करें इस कॉन्वर्सेशन में। Please subscribe to my channel. This will make a huge difference.